बात करेंगे बिहार से आ रही एक और महत्वपूर्ण खबर की। तो बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर अभी से खींचतान शुरू हो गई है और इस खींचतान को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही थी कि आरजेडी जेडीयू और वाम दलों ने, आरजेडी जेडीयू ने लगभग 15-15 और वाम दल 6 और कांग्रेस को 4 सीटें दी जा रही है, जिस पर कांग्रेस ने रिएक्ट किया है। कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि अगर सीट शेयरिंग होगी तो राष्ट्रीय आधार पर किसका कितना कद है उसके आधार पर होगा और उसे लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गौतम जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। गौतम, जैसा कि सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला अभी तक आया है, हालांकि यह घोषित नहीं है कि 15 आरजेडी, 15 जेडीयू, 4 कांग्रेस और 6 वाम दल, तो इस पे लेके कांग्रेस ने जो रिएक्शन दिया है वो ये बता रहा है कि चीजें इतनी आसान नहीं होंगी जितनी लग रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चीज़ें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मामला सीट शेयरिंग का है और वो भी ऐसे वक्त पर जब आपकी लड़ाई 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो। इस बात से जाहिर तौर पे लालू प्रसाद यादव ने बार बार कहा कि हमें समझौता करना होगा और कहीं कहीं पर बैकफुट पड़ाना होगा। तो ऐसे में बैकफुट पर ना तो आरजेडी आती दिखाई दे रही है, ना जेडीयू आती दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस को जिस तरीके से बिहार में हल्के तौर पे लिया जा रहा है, या यूँ कहें कि उनकी जो सीटें हैं उस सीटों में इस तरीके से कह सकते हैं कि 15-15 बांट लिया है इन लोगों ने, और बाकी की जो 10 सीटें हैं उस सीटों में कांग्रेस के पाले में अभी जो आरजेडी की तरफ से आ रहे हैं उसमें है 8 कांग्रेस को दिया जाएगा। तो और उस कांग्रेस के कोटे से बाकी दलों को एक एक सीटें दी जाएगी। मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस को अगर 8 सीटें दी भी जाएगी तो उसमें से वाम दलों को बाकी सीटों में से कांग्रेस की ही सीटें दी जाएगी। यानी कि ये तय है कि आरजेडी और जेडीयू 15-15 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। हालांकि लास्ट ईयर की अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड ने अपने सीटों की संख्या में ज़्यादा कमी नहीं की है, लेकिन जिस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ में जेडीयू थी तो 50-50 के सीट की शेयरिंग हुई थी। हालांकि उसमें मुकेश सहनी भी शामिल थे, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि न सिर्फ महागठबंधन में ये 7 दल ही रहें, हो सकता है 1-2 दलों की संख्या और बढ़ेगी, लेकिन वो दल भी कांग्रेस के खाते से दी जाएगी। अंदर खाने में कांग्रेस की नाराज़गी इसी बात की है कि आखिर कांग्रेस के पास इतनी कम सीटें क्यों। लिहाजा देश में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की पार्टी है, लेकिन बिहार में समझौता अगर करना है या फिर अगर सबको बैकफुट पे भी आना है तो कुछ सीटें अगर दोनों कम कर ले तो कांग्रेस के खाते में ज़्यादा सीटें आ सकती है। लेकिन आरजेडी की तरफ से या जेडीयू की तरफ से, दोनों की तरफ से जो चेहरे की स्माइल थी वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में चाहे नेता कितना भी कूद फान लें, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर शायद ये बातें बन गई है सीट शेयरिंग को लेकर के। तो अब देखना होगा, इंतज़ार करना होगा। 2024 से ठीक पहले ये जो तीसरी बैठक खत्म हुई है इंडिया की, तो इस इंडिया की बैठक ने ये तो ज़रूर साबित कर दिया है कि एक मंच के नीचे सब लोग आने को तैयार हैं। लेकिन यदि बिहार, जहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी, इंडिया का जो जन्म हुआ था वो 13 जून को, जिस तरह से 23 जून को वो पटना में हुआ था, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार बड़ी भूमिका में थे। फिर बेंगलुरु में बैठक हुई, फिर उसके बाद मुंबई में हुई, और अब जो बैठक होने वाली है उस बैठक में फाइनली सीट शेयरिंग का मसला है। तो अलग अलग स्टेट में ये चीज़ें लगभग फाइनल पर है, और अगर बिहार ने सहमति जता दी और अगर टूटेगा भी इंडिया तो बिहार के ही सीटों पर टूटेगा। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि इंडिया में अगर सीट शेयरिंग में थोड़ा बहुत भी अगर रार तकरार हुई तो इसका खामियाजा पूरे इंडिया पे पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ आरजेडी और जेडीयू दोनों बड़े भाई की भूमिका में है। कांग्रेस को छोटे भाई की भूमिका में रखा गया है, लेकिन वाम दलों से ठीक ऊपर यानी मंझले भाई की भूमिका में। लेकिन ये बताया गया है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और वाम दलों को और बाकी जो दल है उनको वो अपने खाते से सीट देगी। नुकसान कांग्रेस का ही होने वाला है बिहार में अगर इस तरीके से बंटवारा होता है। तो अगर रजामंदी हो जाती है, अगर रजामंदी हो जाती है राष्ट्रीय स्तर पे, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो बात माननी पड़ेगी बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह के चेहरे और हाव भाव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे वो साफ तौर पे थे कि अभी मामला इतना आसान नहीं है, सीट शेयरिंग का मसला है और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जी गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि सीट शेयरिंग को लेकर समाधान क्या निकलता है और कब तक निकल पाता है। IIT
जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। एशवेल ड्रेस ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।